नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस सीरीज में देखेंगे उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ जो लिमिटेड करंट अफेयर हैं जो आपको आने चाहिए उनके बारे में ही बात करूंगा। ठीक हो गया? चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान। ठीक है, एक ऐसा पर्यटन अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड में और ये भारत का क्या है, पहला है। ठीक है, इसके अंतर्गत होना क्या है कि ये जो खगोलीय चीजें होती है ना, जैसे तारे हो गए, उपग्रह वगैरह हो गए, उनको देखना है किसी स्थान से। तो वहां से क्या होगा, उत्तराखंड में जहां पर वो जगह होगी वहां का पर्यटन बढ़ेगा, है ना। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, खगोल पर्यटन अभियान, खगोल के माध्यम से पर्यटन बनाने का। ठीक हो गया। इसका नाम क्या दिया गया इस पर्यटन अभियान का नाम, तो ये पर्यटन अभियान इसका नाम दिया गया नक्षत्र सभा। प्रश्न आ जाए नक्षत्र सभा का आयोजन कहां पर किया गया है, तो उत्तराखंड आंसर है। खास बात आपसे क्या पूछ सकता है कि इसको कौन करवा रहा है, तो इसको करवा रहा है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। और प्रश्न और घुमा के क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो नक्षत्र सभा या जो खगोल पर्यटन अभियान का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा करवाया गया है, वो किस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर करवाया गया है। तो वो प्राइवेट कंपनी कौन सी, आपका स्टार स्केप्स। क्या, स्टार स्केप्स वो आपका प्राइवेट कंपनी है जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ मिल करके खगोल पर्यटन अभियान चला रही है। इसका नाम क्या है, नक्षत्र सभा चला रही है। इतना ठीक है। अब ये जो अभियान है चलाया कहां पर गया, तो ये आपका जॉर्ज एवरेस्ट, जानते हैं ना आप लोग मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट, तो वहीं पर ये चलाया गया। ठीक हो गया, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में ही ये वाला अभियान चलाया गया। कब चलाया गया, तो ये जून 2024 में चलाया गया। ठीक हो गया। चलिए, करंट अफेयर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का 8 तारीख को पेपर है तो वो सिर्फ एक वीडियो देखो, 8 तारीख तक आपके दिमाग में चीजें याद रहेंगी। बहुत आप ऐसे नहीं कि आप इनको लिखना शुरू कर दो, लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ देखना है ना। चलो अगला देखो, एक अभियान चला यहाँ पर, पिरुल लाओ और पैसा पाओ। पिरुल आप लोग जानते होंगे, जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां गिरती हैं वो उससे क्या बनता है, पिरुल बनता है। ठीक हो गया। चलिए, तो पिरुल लाओ पैसा पाओ एक अभियान चलाया गया। ठीक हो गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कब, 8 मई 2024 को यह अभियान चलाया गया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान सबसे पहले कहां पर चलाया गया। तो सबसे पहले यह रुद्रप्रयाग से इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसमें जो आपका 1 kg पिरुल इकट्ठा करने पर 50 रुपए मिलने थे, है ना। कितने, जो 1 kg पिरुल इकट्ठा करेगा उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, 50 रुपए। 1 kg का रेट 50 रुपए रखा गया था। इतना क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बॉबी बॉकेट ऑपरेशन। आपने देखा होगा कि इस वर्ष 2024 जो हमारा वर्ष था, इसमें ना वनाग्नि का बड़ा सारा प्रकोप रहा, बहुत ज्यादा आग लगी जंगलों में, है ना। तो पौड़ी में भी जब बहुत ज्यादा आग लगी तो वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन बॉबी बॉकेट। ऑपरेशन बॉबी बॉकेट इसका नाम था। ठीक हो गया। तो क्या, क्यों था ये, वनाग्नि से संबंधित यह है या वनों में आग लगने वाली आग की रोकथाम के लिए किया गया था ऑपरेशन बॉबी बॉकेट। कहां पर, पौड़ी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये वायुसेना के द्वारा किया गया था। अब वायुसेना ने किया तो कोई ना कोई हेलीकॉप्टर प्रयोग किया होगा उसमें। तो वो जो हेलीकॉप्टर था वो क्या था, M117V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग वायुसेना के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन बॉबी बॉकेट याद रखना। इतना क्लियर है। चलिए आगे चले, तो आपको पता है कि जो हमारे पास भारत सरकार है उसमें एक आयोग होता है, नीति आयोग। जो मोदी जी के आने के बाद ही नीति आयोग बना, योजना आयोग का नाम चेंज किया गया, तब आपका नीति आयोग बनाया गया था। तो जैसा नीति आयोग भारत सरकार के पास है, ठीक हो गया, ऐसी राज्य ने क्या किया, एक योजना आयोग बनाया, राज्य योजना आयोग बनाया गया और उसका नाम क्या है, सेतु। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, राज्य योजना आयोग का नाम क्या है, तो राज्य योजना जो आयोग है उसका नाम क्या है, सेतु हमारे पास उसका नाम मिलता है। हाँ, प्रश्न क्या बन जाएगा कि सेतु में ई का मतलब क्या है, सेतु का फुल फॉर्म क्या जाएगा आपका, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। क्या नाम हो जाएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट
फॉर एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ई का मतलब क्या है इसमें, एम्पावरमेंट, और टी का मतलब क्या है इसमें, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये दो याद रखना, ई और टी। ई का मतलब पूछा सकते हैं, जो सेतु है, सेतु में ई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ है एम्पावरमेंट। ठीक, चलिए सेतु, अगर बात करें सेतु या योजना, राज्य योजना आयोग की और बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, इसमें एक उपाध्यक्ष होंगे, और इसमें एक क्या होंगे, 3 सलाहकार रखे गए हैं। ठीक, अध्यक्ष इसके कौन होंगे, तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष इसका किसको बनाया गया है, राजेश्वर जोशी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जो सेतु हमारा राज्य योजना बना है उसके उपाध्यक्ष कौन है, उसके उपाध्यक्ष है राजेश्वर जोशी। क्लियर। अन्य इसमें 3 क्या रहेंगे, सलाहकार रहेंगे। हाँ, जितने भी क्या होंगे मंत्री हैं, जितने भी राज्य में क्या होंगे मंत्री होंगे, वो सभी राज्य योजना आयोग जो सेतु है उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक हो गया। चलो चलिए अगला देखिए, यहां पर उर्मी नेगी। उर्मी नेगी, उर्मी नेगी क्या है, ये अभिनेत्री भी है ना, और ये डायरेक्टर निर्देशिका भी है, आपका हीरोइन भी है और निर्देशिका भी है। कहाँ की है, तो ये आपका पौड़ी से बिलोंग करती हैं। इनकी एक फिल्म है सुबेर घाम 2, सेकेंड पार्ट है उसका, किसका, सुबेर घाम। ठीक हो गया। तो जो ये फिल्म है, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक, और इसी फिल्म के लिए इनको क्या चुना गया था, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिल रहा है, उर्मी नेगी को। उर्मी नेगी की फिल्म कौन सी है, इन्होंने इसका डायरेक्शन किया, निर्देशिका रही है, डायरेक्टर है इस फिल्म के सुबेर घाम 2 के। ये सुबेर घाम 2 है, इसको सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। ठीक, एक पॉइंट और याद रखना, उर्मी नेगी जो है इनकी एक फिल्म थी बथौं। बथौं एक गढ़वाली शब्द है, और बथौं का अर्थ क्या होता है कमेंट करना है आपने। बथौं एक गढ़वाली शब्द है, बथौं का मतलब क्या होता है ये आपने कमेंट करना है। गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली भी आ रही है ना पेपर में, तो बथौं का क्या अर्थ होता है कमेंट करेंगे सारे लोग। और इसको क्या मिला है इस फिल्म में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला था, बथौं। उर्मी नेगी क्या है, निर्देशिका भी है और अभिनेत्री भी है। ठीक, और कहां से बिलोंग करती है, पौड़ी से बिलोंग करती है। अगला आएगा सेवा क्षेत्र नीति। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक सेवा क्षेत्र नीति बनाई गई है, कब, 11 मार्च 2024 को बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत बेसिकली है क्या, यदि आप 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कहां पर, पहाड़ों में, 50 करोड़ का निवेश करते हैं पहाड़ों में, या आप 100 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं कहां पर, मैदानों में, लेकिन कितने साल के लिए करना पड़ेगा आपको वो निवेश, लगातार 5 वर्षों के लिए आपको वो निवेश करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या होगा, सरकार आपको अनुदान देगी, सब्सिडी देगी, ये तो 25% देगी या 100 करोड़ रुपए का अनुदान, 25% या 100 करोड़ का सरकार आपको क्या देगी, अनुदान देगी। परंतु लेकिन ये इन्वेस्ट आपको कब तक के लिए करना पड़ेगा, 5 वर्षों के लिए ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023। मिला तो 2024 में है, लेकिन मिला 2023 के लिए है। यह आपका 3 लोगों को मिला है, राकेश भट्ट जी को मिला है, संजय पांडे और लता पांडे को मिला है। राकेश भट्ट रुद्रप्रयाग के हैं। ठीक, चलिए अगला हमारे पास रहता है, ये देखना, NQSS फुल फॉर्म क्या है इसका, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक। ठीक हो गया। एक सर्टिफिकेशन प्राइज देता है। क्या होता है, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा या इस संस्था के द्वारा कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो जो संस्था उन क्राइटेरियाओं पर फिट बैठती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, ये वाला अवार्ड उत्तराखंड को पहली बार मिला है। ठीक, और किसको मिला है, उत्तराखंड के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गौरीगोट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गौरीगोट को मिला है, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य करने के लिए मिला है। कहां पर है ये, तो ये आपका चंपावत में स्थित है।
सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, एनक्यूएसएस सर्टिफिकेशन पुरस्कार किस जिले में गया है? चंपावत जिले में गया है। तो करंट अफेयर का जो ये वाला पार्ट है इसमें इतना ही करंट अफेयर है फिलहाल है। 2 पार्ट और करंट अफेयर के मुश्किल से, या 3 पार्ट मुश्किल से और आएंगे। 8 को आपका पेपर है, उससे पहले मतलब आपको कल पूरे तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।